हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके इंग्लिश क्लब। जेके इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने जा रहा हूं और इसकी आज पहली क्लास है। इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखाऊंगा इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है या गलत है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, वो शुरुआत करते हैं टेंसेस सीखने से। सबसे पहले टेंसेस सीखेंगे, उसके बाद ढेर सारे वर्ड्स याद करेंगे, फिर ग्रामर के कुछ और पार्ट्स जैसे नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब इनके भी रूल्स को स्टडी करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। जरा सोचिए कि क्या अंग्रेज जब इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले वो टेंसेस को सीखते हैं, टेंसेस के रट्टे लगाते हैं, या जिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की हम बात करें जिनके स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, क्या वो अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ही टेंसेस रटवा देते हैं, ढेर सारे वर्ड्स दे देते हैं, उनको नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के रूल रेगुलेशन जितना भी होते हैं वो सारे के सारे उनको रटवा देते हैं? क्या ऐसा होता है? उसके बाद ही उनको इंग्लिश आती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये आप भी जानते हो। अगर हम हिंदी की बात करें, हमें हिंदी आती है। क्या हिंदी को सीखने के लिए हमने सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास ये सब सीखा था? नहीं। हिंदी बोलना हमें पहले आता है, ग्रामर हम बाद में सीखते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट। ये शुरू करने का सही तरीका नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सही तरीके से इंग्लिश सीखना। इंग्लिश सीखने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है लर्निंग, सेकंड है प्रैक्टिस और थर्ड है इंप्लीमेंटेशन। लर्निंग का पार्ट क्या है? जब आप सीखते हैं तो इसमें लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, लाइक जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने ट्रेनर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ध्यान से जब आप सुनेंगे तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अंडरस्टैंड का मतलब है कि वो कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ढेर सारी वीडियोस को देखते हैं, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, नोट डाउन कर लिया, लेकिन कभी भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। तो लिसन केयरफुली। जब आप क्लास को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक नोटबुक, एक पेन होना चाहिए। आप एक शांत जगह पर बैठे होने चाहिए। आपका वो एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कीजिए, फिर उसको अपने माइंड में क्लियर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आता है ट्राइंग एंड रिपीटिंग। अब जो आपने सीखा है, अब आप उसको करके देखिए, करने की कोशिश कीजिए। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो जो आपने सीखा है उस सेंटेंस को, उसको बोलने की कोशिश कीजिए। जब आपको वो बोलना आया तो फिर आप उसको रिपीट कीजिए, बार बार आप उसको बोलिए। अब बार बार बोलना, देखो, ट्राई करने से आपको आता है, बार बार बोलने से क्या होगा कि वो आपकी टंग पर चढ़ जाएगा और आपकी टंग ट्विस्ट नहीं होगी, टंग क्लियर हो जाएगी। अब क्या होता है कि कई बार हम बोलते बोलते अटक जाते हैं। अटकते हम तभी हैं जब हमने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होती, मतलब कि बार बार उसको रिपीट नहीं किया होता। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी टंग पर आपकी टंग ट्विस्ट नहीं होगी और टंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अटकने वाले नहीं हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर आपने अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली, बोलना भी आ गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप आता है
यूजिंग इन डेली रूटीन। अब आपने जो सीखा है उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए। अब शुरुआत करते हैं हम लैंग्वेज से। देखिए, आप यहां पर एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसे हमने हिंदी सीखी, पंजाबी सीखी जाती है, ऐसे ही इंग्लिश सीखी जाती है। तो किसी भी लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो होती है ग्रीटिंग से। सबसे पहले ग्रीटिंग आता है जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अपनी नोटबुक को, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। राइट? भाषा की शुरुआत हमेशा ग्रीटिंग से होती है। चाहे हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उसको ग्रीट करते हैं। हम अपने बच्चों को भी हिंदी में यही सिखाते हैं। हमारे घर कोई आता है तो हम उसको, बच्चे को बोलते हैं बेटा नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो। हम बड़ों को मिलते हैं तो हम भी उनको नमस्ते करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही सिखाया जाता है। अब हिंदी में तो हम नमस्ते किसी भी टाइम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में टाइम के अकॉर्डिंग अलग तरीके से नमस्ते की जाती है। सुबह में हम कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और बोलते हैं। अब जब मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं तो कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि ये तो मुझे पहले से ही आता है। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है, आपको इंग्लिश सीखने जो नहीं देता वो है आई नो। जब भी आप कुछ सीखने की शुरुआत करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले आता है कि मुझे तो ये आता है, और आपका माइंड क्या करता है, चलो कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं, किसी और वीडियो को देखते हैं। ये फर्स्ट क्लास है। अगर आप जीरो से सीखना चाहते हो तो डे में एक क्लास को ही आपको फॉलो करना है। ये पहली क्लास है। जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका काम पूरा नहीं होता। अगर आपने पहली क्लास को कंप्लीट नहीं किया तो आप इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स का जो बेनिफिट है वो आप नहीं उठा सकते। मैं गारंटी देता हूं इस कोर्स को करने के बाद आपको इंग्लिश आएगी, बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। हर वीडियो को, हर क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रैक्टिस में नहीं जा सकते। प्रैक्टिस के बाद ही आप इंप्लीमेंटेशन में होंगे। उनको कैसे करना है अभी और मैं अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। तो सुबह की जो शुरुआत है हमारी, सुबह को हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा अंकल को गुड मॉर्निंग बोलो, आंटी को गुड मॉर्निंग बोलो। हम टीचर्स को बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग सर। अब इसको बोलने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिए कि आपको बोलना क्या है। सिर्फ अंडरस्टैंड ये नहीं करना कि मुझे क्या करना है, आपको साथ में ये भी अंडरस्टैंड करना है कि मुझे कैसे बोलना है। मेरा जो टीचर है मुझे बोलना कैसे क्या सिखा रहा है और कैसे बोलना सिखा रहा है, क्योंकि अच्छा बोलने से ही इंप्रेशन पड़ने वाला है। खाली नॉलेज बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, आप इसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुनिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप इसको जब बार बार रिपीट करेंगे, सुन के बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपकी टंग पर क्लियर होगा, और जब आप किसी को बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप देखिए गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और एक साइड आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अगर आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे और गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस आपको सुनने से पता चल रहा है। तो आपको करेक्ट बोलना है, राइट बोलना है और अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास गुड मॉर्निंग। अगर हम नून की बात करें तो हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं बोलना है आपने, गुड आफ्टरनून। उसके बाद आता है गुड इवनिंग। जब हम किसी को शाम को मिलेंगे तो गुड इवनिंग। अब जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं और नून में, अब गुड मॉर्निंग कब बोलना है आपने? सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद जब आप किसी से मिलेंगे, और दोपहर के 12 बजे से पहले पहले, 12 o'clock से पहले पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग। जब 12 o'clock हो जाए उसके बाद आप किसी से मिले तब आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून।
अब पॉइंट आता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि गुड इवनिंग कब से शुरुआत की जाए। देखिए फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग गुड इवनिंग स्टार्ट होती है 6 o'clock से, इंडिया में गुड इवनिंग स्टार्ट होती है 5 o'clock से। कुछ लोग 4 o'clock के बाद ही गुड इवनिंग बोलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अगर लॉजिक की बात करें गुड इवनिंग बोलने का, तो गुड इवनिंग आपको तब बोलनी होती है जब सनसेट हो जाए। जब तक सनसेट नहीं होता, जब तक आपको सन नजर आ रहा है, तब तक आपको गुड इवनिंग नहीं बोलना होता है। जब सनसेट हो जाए, चाहे वो 4 o'clock हो, जैसे हमारे यहाँ पर विंटर में 4 या 4:30 के आसपास ऐसा होना शुरू हो जाता है, कुछ टाइम ऐसा होता है 5 o'clock, तब आपने उस टाइम पर गुड इवनिंग बोलना है। अगर हम बात करें समर की, तो यहाँ पर 6 o'clock तक भी हम सन को देख सकते हैं, तो 6 o'clock तक आपको गुड इवनिंग नहीं बोलना है, सनसेट होने के बाद ही आपको गुड इवनिंग बोलना है। अगर हम बात करें उसके बाद आता है गुड नाइट। गुड नाइट कब बोला जाता है? कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, कुछ लोग जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करते ही गुड नाइट बोल देते हैं, नाइट में 9 o'clock 10 o'clock गुड नाइट सर। गुड नाइट तब बोला जाता है जब हम सोने के लिए जाते हैं, जब हम किसी से दोबारा मिलने वाले नहीं होते हैं इवनिंग में। आप मिलते हुए गुड इवनिंग ही बोलते हैं। आपने किसी को 9 o'clock कॉल किया तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग, लेकिन जब आप फ़ोन को रखेंगे तब आप बोलेंगे गुड नाइट। अगर आपने दोबारा उनसे बात नहीं करनी है तब आप बोलेंगे गुड नाइट, राइट। अब ये तो हमने बोला। अब बोलने के बाद अब कुछ लोगों को हम बोलेंगे और कुछ लोग हमें भी बोलेंगे, तो हमने इनका रिप्लाई कैसे देना है? जब आपको कोई गुड मॉर्निंग बोले, जब सेम एज का पर्सन है या बच्चा है, राइट, जब सेम एज का पर्सन होता है तब हम उसको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग ही देते हैं। उसके बाद आता है हम सीनियर की बात करते हैं। अगर हम सीनियर हैं और कोई हमारा जूनियर है और हमारा जूनियर हमें गुड मॉर्निंग बोलता है, तब आप बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। अब सीनियरिटी जो है वो एज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और सीनियरिटी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। लाइक आपका एज सेम है लेकिन जो पर्सन है वो आपका जूनियर है, वहां पर आप उसके बॉस हो या मैनेजर हो, आप तब उसको वेरी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे ही आप नून में भी यूज करेंगे, ऐसे ही आप इवनिंग में यूज करेंगे, लेकिन गुड नाइट में ऐसा नहीं करना है। गुड नाइट का रिप्लाई सिर्फ गुड नाइट ही होता है। किसी ने आपको गुड नाइट बोला तो आप भी आगे से बोलेंगे गुड नाइट, कहीं आप वहां पर बोलना शुरू हो जाए वेरी गुड नाइट। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू मीट आप उसको ग्रीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हम उस पर्सन का हालचाल पूछते हैं। तो जब हमने ग्रीट कर लिया उसको, उसके बाद उसका क्या होगा, हम हालचाल पूछेंगे कि आप कैसे हो। तो इंग्लिश में हम कैसे पूछते हैं? हाउ आर यू। अब इसको बोलने का तरीका सही होना चाहिए। आपको हाउ आर यू नहीं बोलना है, आपने बोलना है हाउ आर यू। ध्यान से सुनिए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू। उसके बाद हम अपना रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई में आप बोलेंगे आई फाइन। लेकिन हमारा रिप्लाई सिर्फ यहां तक नहीं होता, आई एम फाइन। उसके बाद आप बोलते हैं थैंक्स और साथ में आप रिप्लाई कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आपने बोला आई एम फाइन, साथ में आप बोलेंगे थैंक्स एंड यू। ये नहीं है कि आप अपना रिप्लाई देंगे और उसके बाद उससे नहीं पूछेंगे। हिंदी में भी हम ऐसा ही करते हैं। हिंदी में जब हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो हम उसके बाद बोलते हैं मैं तो ठीक हूं और आप कैसे हो, आप सुनाइए।
तो वैसे ही हमें इंग्लिश में करना। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में अपना रिप्लाई देने के बाद सामने वाले से नहीं पूछते, तो दैट्स रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, आई एम फाइन बोलें, आई एम गुड बोलें, आई एम कूल बोलें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और बहुत सारे हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाऊंगा। आई एम फाइन, सुपर, फैंटेस्टिक, मार्वलस, बहुत सारा कुछ है बोलने के लिए, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अभी फिलहाल आप आई एम फाइन, आई एम गुड यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ थैंक्स एंड यू। अब ये एंड यू है, ये हमने सामने वाले से पूछना भी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से पूछें आप कैसे हो, या कोई आपसे पूछे आप कैसे हो। तो उस सिचुएशन में जब ये रिप्लाई आपने दिया है आई एम फाइन, थैंक यू, लाइक सामने वाला बोलता है आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, और उसने बोला आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। तो एंड यू के बाद अब आपको रिप्लाई देना है। तो एंड यू के बाद आप बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं। जब आपने किसी से पूछा हाउ आर यू और उसने रिप्लाई के बाद आपसे पूछा एंड यू, तब आप बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन। तो जब आप से कोई पूछे तो आपने भी उससे पूछना है, राइट, कि और आप कैसे हो। और उसके बाद अगर किसी ने और आप कैसे हो पूछा है तो आपका रिप्लाई ये रहना चाहिए, तो आपको रिप्लाई देना भी आना चाहिए। अब आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले सीखा कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, बिल्कुल ज़ीरो से, ग्रीटिंग से। ये हमने आज फर्स्ट क्लास शुरुआत कर दी है। अब हमारे 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट था लर्निंग, सेकंड था प्रैक्टिस और थर्ड था इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे जैसे मैंने आपको ये सिखाया, आपने इसको अगर नोट डाउन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इसको नोट डाउन करें, और हर क्लास में ऐसा ही करना है, आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोल के आपको दिखाया तो वैसे ही आपने उसको समझ के बोलना है। लाइक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ऐसे ही आपने हाउ आर यू। अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपने बोलना है उसको बार बार, और उसके बाद आपको फील करना है कि मेरे सामने कोई है तो मैं उसे कैसे बोलूँगा। लाइक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे आपने बोलना है। फिर ऐसे हाउ आर यू, लाइक हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब अपना रिप्लाई भी देके देखना है, आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। उसको नेचुरल बनाना है आपने। अब नेचुरल हो गया, आपने बोल के देख लिया, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए कौन सा आपका ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, या कोई अंकल है जो पढ़ा लिखा है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में, अगर आपके घर में आपका कोई ब्रदर सिस्टर है तो उनको भी अपने साथ बिठाइए, उनको भी बोलिए कि क्लास अटेंड करें और वो भी आपके साथ प्रैक्टिस करें। आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो आप उनको, उनके साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनके साथ भी आपके अच्छे रिलेशन हैं उनको बोलिए कि वो भी इस क्लास को, ये फ्री की क्लास है तो वो भी इसको ज्वाइन करें, सीखें, और उसके बाद हर रोज आपके साथ प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप शेयर करेंगे उनके साथ इस वीडियो को, इस क्लास को, और डेली उनको बताएंगे कि डेली उन्होंने क्लास को अटेंड करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, डेली आपको क्लास मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है वहां पर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी आपने ऑन कर देना है। इससे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि सीखने के लिए रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर रहेंगे, डेली सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो गारंटी है कि आपको इंग्लिश आएगी। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।